जम्मू के कानू साह बैस समाज मैदान में अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जम्मू में बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। जब आरजेडी की तरफ से शमशाद आलम को टिकट मिला तो वहां पर बीजेपी के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि इस बार श्री सिंह की जीत जो है वो तय हो गई है। यानी चूंकि मुस्लिम को टिकट मिला है तो श्री सिंह एक तरफा जीत रही हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उनको 81,000 वोट मिला, तो इस बार 1 लाख पार। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है? जनसुराज ने अनिल शाह को जम्मू में उतारकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और अनिल शाह कैसे बीजेपी की हालत खराब कर चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज आप समझ जाइए कि जम्मू में जो है वो नेक टू नेक फाइट है। कोई भी जीत सकता है। कौन जीतेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि अब जो चंद घंटे बचे हैं, जो चंद दिन बचे हैं, उसमें कौन कितनी मेहनत करता है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जो है सीट निकाल लेगा। कैसे, हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी बीजेपी के द्वारा जम्मू में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण है। शमशाद आलम मुस्लिम समाज से हैं, तो फिर यादव भी वोट नहीं करेगा, अति पिछड़ी जातियां भी वोट नहीं करेंगी, तो हमारा रास्ता आसान है। पिछली बार 81,000 वोट लाए, इस बार हम 1 लाख वोट लाएंगे। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विजय प्रकाश को मात्र 38,000 वोट मिला। इसका मतलब यादव और मुस्लिम लोगों ने भी पूरी वोट आरजेडी को नहीं दिया। इतना तो क्लियर है। यानी फिर अति पिछड़ी जातियां कहां वोट दी? यानी बीजेपी को वोट किया। इस वजह से श्री सिंह को 81,000 वोट आया। वैश्य समाज, कानू समाज, पचपौनिया वोटर बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। हालांकि एक परसेप्शन तो राजनीति में यह है कि सवर्ण समाज बीजेपी को वोट करता है, लेकिन जो जम्मू की राजनीति को समझते हैं, अगर थोड़ा बहुत ग्राउंड पर घुमा हो, लोगों से बात किया हो, तो यकीन मानिए वहां सवर्णों से ज्यादा जो कानू समाज है, जो वैश्य समाज है, वो बीजेपी का कट्टर वोटर है। वो कहता है कि हम मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, देशभक्ति के नाम पर वोट करते हैं। तो हम आपको एक डेटा दे रहे हैं जिसके बाद आपको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो जाएगा। और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 1 लाख पार है, श्री सिंह को 1 लाख के पार वोट मिलेगा, बस 2 डेटा का जिक्र करेंगे, उसके बाद ये पूरा नैरेटिव आपको ध्वस्त होता हुआ दिखेगा और जमीनी सच्चाई का आपको पता चल जाएगा। आपको ले चलते 1980 में इनरदेव प्रसाद निर्दलीय उतरते हैं मैदान में, 35,000 वोट लाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यानी जम्मू विधानसभा में शाह समाज, कानू समाज किंग मेकर है। वो अगर एक तरफा हो जाए तो किसी को भी जिता सकता है। जैसे नरदेव प्रसाद को 1980 में जिताया था, 35,000 वोट लाए थे। अब आपको सीधे लेके चलते हैं, माफ करिएगा, 1980 में जो नरदेव प्रसाद ने हराया वो त्रिपुरारी सिंह बड़े दिग्गज नेता थे, उनको हरा दिया था। 1980 के बाद आते हैं 2000 में। 2000 में टुनटुन भगत निर्दलीय लड़ते हैं नरेंद्र सिंह के खिलाफ, जो एक बड़े नेता थे। नरेंद्र सिंह जिनके लालू से दोस्ती थी, नीतीश कुमार से दोस्ती थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में नरेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका थी। रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया और जो विधायकों को तोड़ा, उसी की बदौलत जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र सिंह सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं थे, अन्य जातियों का समर्थन उनको प्राप्त था। नरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता थे जो ये डिसाइड करते थे कि जो आसपास के 8-10 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से किसको टिकट मिलेगा। इसमें अंतिम सहमति नरेंद्र सिंह की होती थी। आज अगर आप तुलना करेंगे, आप जम्मू जिला छोड़िए, पूरे मगध क्षेत्र में किसी जाति का एक नेता का नाम बता दीजिए जो ये डिसाइड करता हो कि किसको टिकट मिलेगा। वो बेचारे खुद के टिकट को लेकर सस्पेंस में रहते हैं कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं, पार्टी टिकट काट देगी या नहीं। आप समझिए, उस नरेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर दी थी टुनटुन भगत ने 2000 में। वोट लगभग 38,000 लाया था। हालांकि वो नरेंद्र सिंह से लगभग 6,000 वोट से हारे थे। लेकिन एक बात और है, एक और निर्दलीय प्रत्याशी कानू समाज से ही खड़े हुए थे, गोपाल गुप्ता। उनको वोट आया था 8,000। यानी अगर गोपाल गुप्ता नहीं खड़े होते तो नरेंद्र सिंह को 2,000 वोट से टुनटुन भगत 2000 में हरा दिए होते। यानी आप समझिए, अगर गोपाल गुप्ता और टुनटुन भगत दोनों निर्दलीय खड़े थे, उनके वोटों को आप जोड़ दें तो ये 42,000 के आसपास हो जाता है 2000 में। अब है 2025, तो क्या उस समाज के वोटरों की संख्या नहीं बढ़ी होगी? फिर भी मान लेते हैं 40,000 ही। पिछली बार श्री सिंह को कितना वोट आया? 81,000। आप
एक और डेटा आप कहेंगे कि आप जो है गलत बोल रहे हैं क्योंकि अजय प्रताप निर्दलीय खड़े हुए थे, तो उनका जो 15,000 वोट है, चलो मान लिया वो भी जोड़ दीजिए आप। 1 लाख वोट मान लीजिए पिछली बार मिला था श्री सिंह को, उसमें से 40,000 वोट आप सीधा घटा दीजिए शाह समाज को का, क्योंकि अनिल शाह खड़े हैं और उनके पक्ष में शाह समाज गोलबंद होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ग्राउंड पर हैं, राजनीति को समझते हैं, आपको पता चल रहा होगा। तो वो श्री सिंह का वोट सीधा 1 लाख से आ जाता है 60,000। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है आईपी गुप्ता। यह माना जाता है कि तांती तत्वा समाज का वोट एनडीए का कोर वोटर रहा है, लेकिन अब आईपी गुप्ता उस समाज के बड़े नेता बन चुके हैं। आज भी एक तस्वीर आई जहां तेजस्वी यादव आईपी गुप्ता को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाए हुए हैं और बाकायदा तांती तत्वा समाज से ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके हक के लिए खड़े हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। क्या आपको ऐसे में लगता है कि जब पूरे बिहार के तांती तत्वा के समाज आईपी गुप्ता के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं, तो जो आईपी गुप्ता का गृह विधानसभा है, वहां जो भी उनकी जनसंख्या 10-15 हजार है, वो बीजेपी को वोट करेगी? क्यों करेगी? ये आप समझ रहे होंगे। तो 60,000 वोट में 10 से 15,000 वोट और घटा दीजिए, यानी ये 50 से 55,000 वोट आ रहा है बीजेपी को, सीधा सीधी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो। एक इसमें और दिलचस्प बात है, श्री सिंह जब 2020 में आई थी तो उनका परसेप्शन क्या था? आपको याद होगा 2020 में एक अलग तरीके का माहौल था। श्री सिंह हैं, युवा चेहरा है, जब वो आएंगी तो खिलाड़ी को बहुत तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हैं। लेकिन 5 साल में जो वो चमक श्री सिंह की थी वो खत्म हो गई। श्री सिंह की सबसे कमजोर नब्ज ये है कि वो कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े भी वो अलग होते हुए दिखे, और उनकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि वो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना नहीं जानती हैं। जबकि एक राजनेता की सबसे बड़ी क्वालिटी वही होती है कि अगर कुछ लोग उनसे नाराज हो जाएं तो उन्हें मनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन यही श्री सिंह की सबसे कमजोर नब्ज है। यानी 2020 में श्री सिंह बहुत मजबूत स्थिति में थी, तब अजय प्रताप के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो 1 लाख। लेकिन आप मोटा मोटी समीकरण जो हमने बताया, 60,000 कानून, 40,000 कानून का समाज का वोट, वैश्य समाज का वोट, और 10 से 15,000 तांती तत्वा समाज का वोट, यह सीधा 50-55,000 पर आ जाता है। अब बात करते हैं अनिल शाह के बारे में। 40 से 45,000 वोट सिर्फ जो है वो कानून शाह समाज का है, और 2000 में उन्होंने दिखाया, टुनटुन भगत जितना वोट लाए थे 38,000 और 8,000 गोपाल गुप्ता, यानी 42,000 वोट। 15 से 20 साल में वोटरों की संख्या बढ़ी होगी, फिर भी मान लेते हैं 45,000 वोट। 45,000 वोट अनिल शाह के पक्ष में गोलबंद होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा में 5 से 10,000 लोग तो ऐसे हैं जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर जनसुराज के प्रत्याशी को नहीं, प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। और इसके पीछे की मेंटलिटी को समझिएगा। प्रशांत किशोर ने ही ये पोल खोली कि सम्राट चौधरी, जो तेजस्वी को 9वीं फेल बोलते रहते हैं लेकिन खुद वो 7वीं पास भी नहीं है, प्रशांत किशोर ने यह पोल खोली कि सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या में अभियुक्त हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अल्पसंख्यक कॉलेज को हड़पा है और इसका जवाब ये लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है। तो 5 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है। क्या ये तेजस्वी यादव को ये सब बातें पता नहीं थी? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लूट रहा है? तो ये जो 8 से 10,000 की जनसंख्या वाले लोग हैं, 5 से 10,000 मान लीजिए, वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में रहना जरूरी है। अगर उनको इतना भी वोट नहीं मिला तो फिर दिक्कत होगी। इतना वोट उनको मिल जाए कि प्रशांत किशोर जमीन पर अड़े रहें, लड़ते रहें, और इससे बिहार की जनता को फायदा होगा। ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये डरेंगे और मुद्दे की बात करेंगे। शिक्षा सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, रोजगार की बात होगी, पलायन की बात होगी, सिर्फ धर्म और जाति की बात नहीं होगी। इसके अलावा जाति नहीं है। अब बताइए, जो ब्राह्मण समाज जम्मू का है, भले ही उनकी कम जनसंख्या हो, वो बीजेपी के पक्ष में खुलकर क्यों उतरेगी? उनको जनस्वराज से एलर्जी क्यों होगी? अगर उनको ये लग जाएगा कि अनिल शाह फाइट में है, जो कि हैं, क्योंकि उनका अपना वोट ही जो है वो 45,000 है। तो ब्राह्मण समाज, प्रशांत किशोर क्या है? वो भी तो ब्राह्मण है। तो अगर यादव इस बात को लेकर वोट दे सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो ब्राह्मण समाज
क्यों प्रशांत किशोर को लेकर गोलबंद नहीं होगा? अब बात कर लेते हैं शमशाद आलम की। देखिए, पिछली बार 38,000 वोट विजय प्रकाश को मिला था और वो सबसे खराब परफॉर्मेंस विजय प्रकाश का है, 38,000 वोट मिलना। शमशाद आलम को लगभग 17-18,000 वोट मिले। अगर आप इनको जोड़ दीजिएगा तो ये भी 50 से 55,000 के लगभग आसपास आता है। हाँ, ये जरूर है कि अनिल शाह का पलड़ा थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखता है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों में एक साफ मैसेज है कि बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया है, और एक मेंटेलिटी है जो सच्चाई है, हम इसे सही या गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोगों की मेंटेलिटी है कि अति पिछड़ा समाज जो है वो शमशाद आलम को वोट देने की जगह हो सकता है कि अनिल शाह को वोट देना पसंद करेगा, क्योंकि हमारे समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो बीजेपी नैरेटिव बना रही है कि उनको 1 लाख वोट आएगा, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो जीत हार का फैसला होगा वो 3,000, 4,000, 5,000 वोटों से होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तब होगा कि जो अब चंद घंटे बचे हैं, चंद दिन बचे हैं, उसमें कौन कितना मेहनत करता है। जो जितना मेहनत करेगा वो चुनाव जीत जाएगा। शमशाद आलम भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो भी जो है तिलक लगाकर चले आए जो है चुनाव प्रचार करने के लिए, और ये अच्छी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। वो किसी धर्म का को अपमानित नहीं कर रहे हैं, वो एक सम्मान ही दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई मुस्लिम है लेकिन हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तो अब इस बात पर निर्भर करेगा कि जो अति पिछड़ा समाज है उसमें शमशाद आलम कितना सेंधमारी कर पाते हैं। पप्पू मंडल, रविंद्र मंडल जो है उनके साथ उतर आए हैं, और मंडलों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है। क्या पप्पू मंडल को, रविंद्र मंडल को शमशाद आलम अपने विश्वास में ले पाएंगे? वो साथ घूम तो रहे हैं, लेकिन क्या मंडल का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? दूसरी बात, अनिल शाह अपने समाज के अलावा और जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां या वैसे लोग जो जनस्वराज की विचारधारा को समर्थन करते हैं, कैसे अपनी तरफ ला पाते हैं? यानी कुल मिलाकर नेक टू नेक फाइट है। और हमने डेटा का भी जिक्र कर दिया कि कैसे शाह समाज, कानून समाज जो है जम्मू विधानसभा में किंग मेकर है। इसलिए कहना बिल्कुल जो है वो इलॉजिकल है कि बीजेपी को इस बार 1 लाख वोट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पिछली विधानसभा में कानून समाज ने, वैसे समाज ने, शाह समाज ने खुलकर एक तरफा वोट किया। क्योंकि अगर विजय प्रकाश को वोट दिया होता तो विजय प्रकाश को 38,000 वोट नहीं आए होते। मुसलमानों ने, यादवों ने भी कुल वोट नहीं दिए विजय प्रकाश को। और 2020 सीसी सिंह का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसमें डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा वो चीज। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।